प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात देश के सामने रख रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। टोटल न्यूज के सूत्रों ने पहले ही जानकारी दी थी कि
एक बार फिर से दिल्ली में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। आधिकारिक उसकी घोषणा कर दी गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक और हफ्ते के लिए अगले सोमवार तक के लिए दिल्ली में का ऐलान कर दिया। उसके साथ ही ये भी कहा कि जो कोटा मेडिकल ऑक्सीजन का केंद्र की सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए जारी किया गया है वो भी राजधानी में पूरा नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से रह रहकर मेडिकल ऑक्सीजन का संकट तमाम अलग अलग अस्पतालों में झेलना पड़ रहा है। अब एक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है जो हर 2 घंटे के बाद ये रिपोर्ट ऑनलाइन सबमिट करेगा कि कितनी मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है, कितना इस्तेमाल की जा चुकी है। तमाम अलग अलग अस्पतालों में मिनट टू मिनट रिपोर्ट इस पोर्टल पर डालनी होगी। हर 2 घंटे के बाद इस रिपोर्ट का अपलोड किया जाएगा, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन के निर्माता से लेकर एंड यूजर तक पूरी जानकारी इस पोर्टल पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा डिलीवरी चेन सिस्टम भी इसे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि ये पता रहे कि मेडिकल ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई उत्पादन केंद्र से भेजी गई है, कितनी डिलीवर हो चुकी है और कितने की जरूरत है, कितनी खर्च की जा चुकी है। इसको लेकर एक पूरा पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर तैयार किया जा रहा है राजधानी दिल्ली में, जिससे रह रहकर जो इमरजेंसी के हालात अलग अलग हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत भी सामने आ रही है, उसे रोकने को लेकर यहाँ एक पोर्टल सिस्टम तैयार किया जा रहा है दिल्ली की सरकार की तरफ से। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। दिल्ली में कोरोना का और इसी खबर पर मेरे से होगी विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वजीत, आपने पहले ये जानकारी दी थी कि राजधानी दिल्ली में एक और हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। अगले सोमवार तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान राजधानी दिल्ली में कर दिया गया। उसके साथ ही केजरीवाल ऑक्सीजन मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार करने की बात सामने रख रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि उत्पादन से लेकर एंड यूजर तक मेडिकल ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई चेन को एक पोर्टल से जोड़ने का काम वो करेंगे। जी बिल्कुल, ये अनुमान पहले से लगाया जा रहा था कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मौतें हो रही हैं, अफरा तफरी का जो माहौल है, उन सबको काबू करने के लिए सरकार के पास दोबारा लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए जो सुबगाहट थी, कई मार्केट संगठनों ने पहले ही इस ओर इशारा किया था कि अगर सरकार लॉकडाउन नहीं बढ़ाएगी, इसके बावजूद वो बाजारों को बंद रखेंगे। तो उन चीजों को देखते हुए, जो हालात है उसको समझते हुए सरकार ने अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की है। इस दौरान भी वो सख्ती रहेगी जो अभी चल रही थी, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मामले कम हो, इस वो सरकार का कोशिश है कि किसी भी तरह से जो लोग लॉकडाउन में है वो सख्ती से अगर पालन करेंगे तो मामलों में थोड़ी बहुत कमी आएगी और फिर हालात को काबू करने में भी आसानी होगी। क्योंकि अभी काफी दिल्ली में हालात बिगड़े हुए हैं। अभी भी संक्रमण जो है वो लगातार 25,000 के आसपास ही रोजाना आ रहा है। ये एक बड़ी संख्या है। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या भी 1 लाख के करीब पहुंच गई है। तो ये तमाम ऐसे आंकड़े हैं जो कि इसको इशारा कर रहे थे कि सरकार को अभी और कुछ दिन लॉकडाउन बढ़ाने की का फैसला करना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। जी महेश। विश्वजीत, मेडिकल ऑक्सीजन के मैनेजमेंट को लेकर जो पोर्टल तैयार करने की बात मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं, कब तक वो लागू हो जाएगा? क्योंकि क्षण क्षण एक मिनट यहाँ राजधानी में कोरोना के गंभीर मरीजों पर भारी पड़ रहा है। लगातार ऑक्सीजन की कमी का सामना अलग अलग अस्पतालों को करना पड़ रहा है। देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर जैसा कि अभी मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है, हालांकि पिछले कई दिनों से कवायद चल रही है कि अब एक ऐसा चयन बनाया गया है
जिसमें कि जो प्रोडक्शन कंपनी है और फिर रास्ते में जो डिस्ट्रीब्यूटर है और फिर जो अस्पताल है, उन सब के बीच 2-2 घंटे में अपडेट होगा कि कहाँ कितना बैलेंस बचा है, कहाँ से कितना ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होकर और कितना ऑक्सीजन रास्ते में है। ये पूरी चेन जो है चलाने की शुरुआत की गई है और सरकार ऐसा मान रही है कि इससे काफी कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आज सुबह भी लोकनायक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना आई। सिर्फ 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा था, लेकिन खत्म होने से ठीक पहले ऑक्सीजन का टैंकर वहां पहुंच गया और लोगों की जान जो खतरे में थी वो फिर से कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में पहुंच गई। तो ये चीजें जो है सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने अलॉटमेंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिल्ली को 480 मैट्रिक टन किया था और फिर अब बढ़ा के 490 मैट्रिक टन जो दिल्ली को दिया गया है ऑक्सीजन का कोटा, उतनी सप्लाई दिल्ली को पूरी तरह से नहीं मिल पा रही है। और ये सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है सरकार की ओर से कि अभी डिमांड तो 700 के आसपास मैट्रिक टन की दिल्ली में है, लेकिन अभी सप्लाई काफी कम है। कोटे का भी पूरा अगर मिल जाए तो हालात जो है काबू में हो सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अभी भी मैं संत निरंकारी के कोविड केयर सेंटर पे गया था तो वो शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। कई जगहों पर जो कोविड केयर सेंटर है अक्षरधाम में बनाए गए हैं, वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो जैसे तैसे चलाया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से बेड घटा दिए गए हैं। तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन ऐसा अब सरकार उम्मीद जता रही है कि जल्द ही जो सीक्वेंस में जब चीजें चलेंगी और थोड़ी सख्ती भी जब बढ़ाई गई है तो फिर चीजें हालात जो है काबू में आएंगे, ऐसी उम्मीद सरकार की ओर से जताई गई है। महेश, चलिए विश्वजीत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मेरे सहयोगी विश्वजीत ये जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा हालात के मद्देनजर यहां राजधानी में एक और हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। अगले सोमवार तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन का फैसला सरकार की तरफ से ले लिया गया। इसके अलावा कोविड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही अब ऑक्सीजन मैनेजमेंट सिस्टम भी दिल्ली की सरकार तैयार कर रही है, जिससे रह रहकर जो संकट मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर अलग अलग अस्पतालों में सामने आ रहा है उसे किसी हद तक दूर किया जा सके और समय रहते पूरे मूवमेंट की जो जानकारी है मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन से लेकर एंड यूजर तक कितना इस्तेमाल हो रही है और कितनी जरूरत है, तमाम वो जानकारी दिल्ली सरकार एक पोर्टल के जरिए अपने पास रखना चाहती है ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।